डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग नया वर्ड सीखेंगे। तो आइए उसके आगे से देखते हैं। सी लेटर पढ़ा रहे थे तो उसको आगे का वर्ड देखते हैं। तो पहला वर्ड है कन्फ्यूज। कन्फ्यूज मतलब होता है, कन्फ्यूज मतलब क्या होता है बताइए, माफ करना। कन्फ्यूज मतलब होता है कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना होता है। अब कन्फाइन मतलब होता है आपका, कन्फाइन मतलब इकट्ठा करना होता है। नहीं, इकट्ठा करने देख लेता हूँ क्या जरूरी है। कैद करना होता है, कह रहा हूँ ना गलत हो रहा है। कैद करना। सेसेशन मतलब होता है समाप्ति। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, परिणाम। कुडेस मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध, क्रूसेड। कोलोजन मतलब होता है बड़ा या विशाल। कोएक्स मतलब होता है बहलाना, बहलाना या मनाना। तो आइए इसका वर्ड को देखते हैं। तो पहला वर्ड है कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। कन्फेस को कैसे लेटेंगे, एक्नॉलेज मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो कन्फेस मतलब भी स्वीकार करना होता है। एस्क्विट मतलब भी होता है स्वीकार करना होता है। एक एस्क्विट मतलब स्वीकार करना होता है और एक एस्क्विट होता है उसका मतलब होता है छोड़ना होता है, त्यागना होता है। तो कन्फेस क्या करेंगे, तो कौन कौन फीस नहीं दिया, तो मास्टर जी क्या करते हैं, कौन कौन फीस नहीं दिया उसको कन्फेस करो, यानी उसे स्वीकार करो। स्वीकार करो मारने के लिए, यानी कौन कौन फीस नहीं दिया उसको कन्फेस करो यानी स्वीकार करो। कौन कौन फीस नहीं दिया उसको कन्फेस करो यानी स्वीकार करो। अगला वर्ड है कन्फाइन। कन्फाइन मतलब होता है कैद करना, कैदा करना लिखे, कैद करना। कन्फाइन मतलब होता है कैद करना। तो कौन कौन फाइन नहीं दिया है उसको कन्फाइन करो यानी कैद करो। तो मास्टर जी ने कहा कि कौन कौन फाइन नहीं दिया है उसको कन्फाइन करो यानी कैद करो। तो कन्फाइन मतलब होता है कैद करना। अगला वर्ड है सेसेशन। सेसेशन मतलब होता है समाप्ति। तो सेशन कैसे याद करेंगे, सेशन या सेशन मतलब जब सेशन समाप्त हो जाए तो सेशन का क्या होता है, जब पढ़ाई हो जाती है तो सेशन क्या होता है, सेशन होता है। तो सेशन का क्या होता है, सेशन यानी समाप्ति होती है। तो इंड में यानी इंड में सेशन का सेशन होता है यानी समाप्त होता है। अगला वर्ड है कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे आप। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है इसे, अब कोई 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 व्यक्ति है तो लाइन से लगा हुआ है, तो जो जो मतलब कि कौन कौन सीक्वेंस से आएगा उसका उसको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। तो देखिए यहाँ से कौन से आएगा, कौन कौन सीक्वेंस से आएगा, कौन कौन सीक्वेंस से आएगा उसको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा यानी परिणाम मिलेगा। तो जो लोग सीक्वेंस से आएंगे उसको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा यानी परिणाम मिलेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस से पढ़ाई करेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा रिजल्ट। तो कौन कौन सीक्वेंस से आएगा उसको कॉन्सिक्वेंस मिलेगा यानी परिणाम मिलेगा। अगला वर्ड है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र मतलब होता है धर्म युद्ध। इसको कैसे याद करेंगे, कुरुक्षेत्र को आप याद करेंगे कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो बहुत बड़ा धर्म युद्ध था। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र हुआ था। तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर कुरुक्षेत्र यानी धर्म युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान पर कुरुक्षेत्र हुआ था यानी धर्म युद्ध हुआ था। अगला वर्ड है क्लोजल। क्लोजल मतलब होता है बड़ा या विशाल, क्लोजल। तो क्लोजअप कैसे याद करेंगे, क्लोजअप से। इसको याद करेंगे क्लोजअप से। तो जब क्लोजअप का प्रचार एक हीरो कर रहा था तो उसने जब क्लोजअप किया तो उछड़ के आया, तो यानी उसको क्या किया था, यानी बड़ा या विशाल कार्य कर रहा था। तो क्लोजअप का प्रचार क्लोजल कर रहा था, क्लोजअप का प्रचार क्लोजल कर रहा था यानी बड़ा या विशाल से तरीके से कर रहा था। यानी क्लोजल का प्रचार क्लोजअप का प्रचार क्लोजल तरीके से कर रहा था यानी बड़ा या विशाल तरीके से। कोएक्स मतलब होता है बहलाना या फुसलाना यानी मनाना भी इसको कहते हैं। तो कोएक्स कैसे याद करेंगे, तो एक आता है वो लिक्विड होता है मतलब कि पीने वाला, उसे कहते हैं कोक्स, कोक्स कहते हैं। तो
कोष का जो प्रचार करते हैं क्या करते हैं, पीपल लोग को क्या करते हैं, कोएक्स करते हैं, यानी उसको उन लोगों को मनाते हैं, बहलाते हैं। तो कोष का प्रचार कोएक्स करते हैं, यानी मनाने के लिए करते हैं। कोष का प्रचार कोएक्स करते हैं, यानी बहलाने और फुसलाने के लिए करते हैं। तो इतना वर्ड आप हो गया है। आइए अगला वर्ड भी देखते हैं इसके आगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद अगला वर्ड देखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, तो आइए इसका अगला देखते हैं। तो अगला देखिए है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना या हार मान लेना, ऐसे होता है। कनक्लेव, कनक्लेव मतलब होता है गुप्त सभा। गुप्त सभा। कैटी मतलब होता है चतुर होता है। कैटी मतलब होता है धूर्त होता है या चतुर। कोजन मतलब होता है, कोजन मतलब क्या होता है, धोखा देना। कनाड मतलब होता है सहमत होना। चेरी मतलब होता है सतर्क या सावधान। कैनाड, देखिए एक कनकार्ड है, कैनाड है, समझ लीजिए। कैनाड मतलब होता है झूठी अफवाह। अफवाह, अफवाह। तो आइए इसको याद करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे। तो पहला वर्ड है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। तो इसको याद करिए कैप्टन से। तो जब कोई जहाज़ जो जैसे कोई मतलब पानी वाला जहाज़ चलाता है, तो उसमें जो कैप्टन होता है, तो जब वो फंस गया कहीं, तो वो कैप्टन क्या करता है, कैप्टन कैपिचुलेट करता है, अपने आप को समर्पण करता है, या तो हार मान लेता है। जब उसमें समुद्र के बीचों बीच फंस जाएगा तो कैप्टन क्या करेगा, कैपिचुलेट करता है। तो कैप्टन कैपिचुलेट करता है यानी आत्मसमर्पण करता है या हार मान जाता है। तो यानी कैपिचुलेट यानी कैप्टन कैपिचुलेट करता है, कैप्टन कैपिचुलेट करता है यानी आत्मसमर्पण करता है। CAPITULATE होता है इसका मीनिंग। कनक्लेव, कनक्लेव मतलब होता है गुप्त सभा। तो कनक्लेव कैसे याद करेंगे, कनक्लेव, कनक्लेव मतलब होता है गुप्त सभा। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो इसको आप याद करेंगे, इसको देखिए कनक्लेव, कनक्लेव मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब गुप्त सभा होता है। तो कनक्लेव को याद करेंगे, कनक्लेव, तो कनक्लेव को याद करेंगे कांग्रेस से। तो कांग्रेस क्या करती है, कनक्लेव करती है यानी गुप्त सभा बैठाती है। तो कनक्लेव, कनक्लेव मतलब कांग्रेस याद करेंगे, कांग्रेस कनक्लेव करती है यानी गुप्त सभा बैठाती है। कांग्रेस कनक्लेव करती है यानी गुप्त सभा बैठाती है। कांग्रेस कनक्लेव, कांग्रेस कनक्लेव से याद करेंगे। कैटी, कैटी मतलब होता है धूर्त या चतुर। कैटी कैसे याद करेंगे, कैट से, CAT कैट। तो कैट, कैट क्या होती है, कैट होती है कैटी होती है। कैट, कैट जो होती है जब दूध पी जाती है तो क्या होती है, चतुर, चतुर होती है, तभी पी जाती है। तो कैटी, कैट क्या होती है, कैटी होती है, चतुर होती है या धूर्त होती है, कैट कैटी होती है। इसको ऐसे रखेंगे। कजन, कजन मतलब होता है धोखा देना, इसका मतलब होता है धोखा देना। तो इसको कैसे याद करेंगे, कजन, इसको याद करेंगे कजन, यानी चाचा के लड़कों क्या कहते हैं, कजन होता है, कजन सिस्टर, कजन ब्रदर होता है। तो कजन हमको क्या दिया, कोजन दिया, कजन ने हमको कोजन दिया यानी धोखा दिया। कजन ने हमको कोजन दिया यानी धोखा देना, धोखा दिया। अगला वर्ड है कनकार्ड। कनकार्ड मतलब होता है सहमत होना। तो कनकार्ड को रिलेट करेंगे एकॉर्ड से। एक वर्ड होता है एकॉर्ड। एकॉर्ड कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख लीजिए, ACCORD, एकॉर्ड। तो एकॉर्ड, एकॉर्ड और कनकार्ड, एकॉर्ड कनकार्ड दोनों का मतलब होता है सहमत होना। तो एकॉर्ड कनकार्ड, एकॉर्ड कनकार्ड, एकॉर्ड से इसको कनकार्ड से याद करेंगे। एकॉर्ड कनकार्ड मतलब सहमत होना, इसका मतलब होता है एग्री भी होता है इसी का मतलब, एग्री मतलब सहमत होना। चेरी, चेरी मतलब होता है सतर्क या सावधान। तो इसको कैसे याद रिलेट करेंगे, CHARY, चेरी, चेरी मतलब सतर्क या सावधान। तो इसको रिलेट करेंगे चरी से।
जो चरी होता है कोयर वाला चरी, तो जब जब किसी का गाय छूट जाती है तो किसी का खेत चरने लगती है तो क्या होता है, यानी कैरी होता है। यानी जब चरने लगती है तो उसका जब चरी चरने लगती है तो मालिक आगे उसको लाठी मारता है तो क्या करता है, तो वो सतर्क हो जाती है, तो गाय क्या हो जाती है, तो वो चरी चरने पर उसको चरी हो जाती है, चरी चरने पर चरी होती है, क्योंकि सतर्क हो या सावधान हो जाती है। चरी चरने पर चरी हो या सतर्क या सावधान हो जाती है। इसको ऐसे रिलेट करेंगे। अगला वर्ड है कैनार्ड। कैनार्ड मतलब होता है झूठी अफवाह, जो अफवाह फैलाते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कैनार्ड को। कैनार्ड, देखो कैनार्ड, कैन CAN, कैन मतलब करना है, सकना। तो कोई व्यक्ति कह रहा है मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, यानी कैनार्ड, यानी एक किसी कार्य को करने के लिए वो झूठी अफवाह फैला रहा है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो सभी लोग करने लगे, किसी नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, यानी वो कैन से यानी उसको एबिलिटी अपना दिखा रहा है कि मैं कर लूँगा, लेकिन नहीं किया। तो यानी सकना, यानी कैनार्ड मतलब झूठी अफवाह। इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे। रिलेशन। आइए अगला वर्ड देखते हैं, कुछ और वर्ड है। आपका अगला वर्ड है 47, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। अगला वर्ड और क्या है देखें, चोक, CHOKE मतलब गला घोटना। और कौन वर्ड पढ़ा है, चेस्टाइज, CHASTIC। चेस्टाइज मतलब होता है डांटना या फटकारना, डांटना फटकारना। अब और कौन वर्ड पढ़ेंगे आप, कंपाइल, COMPILA। कंपाइल मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। 48, 49, 50। तो इस तरह 50 वर्ड हो चुका है। तो आइए इसको याद करते हैं, कैसे याद किया जाएगा। तो क्या है वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, ये तो आप जान रहे हैं, तो इसको मैं नहीं रिलेट करूँगा। तो क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। चोक मतलब गला घोटना। इसका एक वर्ड होता है स्मदर, SMOTHER, स्मदर। इसका मतलब भी होता है गला घोटना। तो चोक किसे रिलेट करेंगे, चोक को रिलेट करेंगे चोक, यानी जब कोई चाकू से चोक कर रहा है, अपना चोक कर रहा है क्या करने के लिए, गला घोटने के लिए किसी का। तो अपना चाकू चोक कर रहा है चोक करने के लिए, चाकू चोक कर रहा है चोक करने के लिए, यानी गला घोटने के लिए। अब इस मदर को रिलेट करेंगे, इस मदर को रिलेट करेंगे, इस मदर ने अपने बच्चों का स्मदर कर दिया, इस मदर ने अपने बच्चों का स्मदर कर दिया, यानी गला घोट दिया। अगला वर्ड है चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब होता है डांटना या फटकारना होता है। चेस्टाइज को कैसे रिलेट करेंगे, चेस्टाइज तो जब मेडिकल किसी को होता है तो वहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं वो आपको कहते हैं कि अपने सीने को मतलब कि और ऊँचा करो, यानी अपने चेस्ट को दिखाने के लिए चेस्टाइज करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। तो चेस्ट दिखाने के लिए चेस्टाइज करते हैं, यानी डांटते हैं, फटकारते हैं। कंपाइल मतलब होता है इकट्ठा करना, तो इसको रिलेट करेंगे कंपाइल। कंपाइल को रिलेट करेंगे कौन कौन फाइल को कंपाइल कर रहा है, कौन कौन फाइल को कंपाइल कर रहा है, यानी इकट्ठा कर रहा है, कौन कौन फाइल को कंपाइल कर रहा है, यानी इकट्ठा कर रहा है। इसको ऐसे रिलेट करेंगे। तो आज हमने 50 वर्ड पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में डी लेटर का पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो इसको आप ऐसे ऐसे रिलेट करके याद करेंगे तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।